हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विथ राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 23, जिसकी दिनांक है 14 फरवरी 2022। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस के लिए वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिखेंगे। तो आज की जो आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक है 23, ये आपकी है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो आपको इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, या फिर आपने अगर रीडिंग कैंपेन की कोई वर्कशीट वाली बुक बनाई है तो उसमें आपको इसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। तो आज इस वर्कशीट में हम एक कविता पढ़ेंगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। हमारी जो किताबें होती हैं वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है। अगर आप इस QR कोड को क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको इसके अंदर यही पोएम सुननी है, तो आपको उसको स्कैन करना होगा। ओके, तो चलिए, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की और एक एक पल की खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। तो देखिए, किताबें भी हमारी तरह बातें करती हैं। पिछले ज़माने में क्या हुआ वो सब हमें बताती हैं ना, दुनिया की पिछले ज़माने में क्या हुआ, इंसानों ने आज का क्या, इंसानों के आज कैसा बदल गया, पहले कैसा था इंसान, पहले बंदर था इंसान, अब इंसान बन चुका है, कल क्या हुआ था, एक एक पल की खुशियाँ भी हमारी बताती हैं ना। हम जैसे एल्बम वगैरह बनाते हैं तो हम छोटे कैसे थे, तो उन फोटो को देखकर हम मुस्कुराते वगैरह हैं। ठीक है। गमों की, जब हम दुखी होते हैं तो उस समय की भी पिक्चर कभी कभार हम फोटो पे क्लिक कर लेते हैं, उसके एल्बम बनाते हैं, उस तरीके से। जब हमें जीत मिलती है, जब हमें हार मिलती है, जब हमें माँ बाप, अपनी मम्मी पापा का प्यार मिलता है, और कभी कभार उनकी मार मिलती है, तो भी क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? तो क्या आप इन किताबों की बातें नहीं सुनेंगे? हम सुनेंगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाती हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। तो इसका मतलब कि किताबें जो होती हैं वो कुछ कहना चाहती हैं हमसे, हमारे पास रहना चाहती हैं। किताब में हम देखते हैं ना, बताता है कि चिड़िया ची ची करती है और खेतियाँ लहराती है, पिक्चर दिखाई जाती है, झरने में से पानी निकलता है, झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से भी कितने बार किताबों में दिखाए जाते हैं, लिखे हुए होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो देखो, किताबों में रॉकेट का राज है कि कैसे स्पेसशिप बनता है, कैसे रॉकेट का निर्माण होता है, कैसे वो आकाश में जाता है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, मतलब कि साइंस कैसे है, साइंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, इन सभी के बारे में बताया गया। और किताबों से कितना बड़ा संसार है, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना तो आपको उसकी किताब लेनी होगी। ठीक है। किताबों में ज्ञान की भरमार है, मतलब किताब में ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इस किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे? जाना चाहेंगे, और वहाँ जानना भी चाहेंगे, है ना। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो किताबें हमारी जो होती हैं वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं और हमारे ही पास रहना चाहती हैं। इस कविता को लिखा है सफदर हाशमी ने। तो चलिए, अब हम देखते हैं इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 में मैंने पहले मेरे को जो वर्ड्स आपके लिए हार्ड लगे थे वो मैंने लिखा है। जैसे जमानू, तो जमानू होता है सालों में। उसके बाद है सेकंड है वर्ड गमू। गमू मतलब होता है कि दुखों की। उसके बाद थर्ड वर्ड था खेतियों में लहलहाती। लहलहाती मतलब है लहराती। ठीक है। उसके बाद से फोर्थ किस्से। किस्से मतलब होता है कहानी। उसके बाद एक वर्ड था भरमार। किताब में भरा हुआ ज्ञान का भरमार, तो भरमार मतलब होता है भरा हुआ। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि मुझे कठिन लगे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ना चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते?
किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती। आप अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा सोचना है कि अगर किताबें आपसे सचमुच बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते और किताबें उनका क्या आंसर देती। तो आपको अपनी कल्पना से कोई 3 क्वेश्चन बनाने हैं और आप ही को खुद पुस्तक के रूप में उनके आंसर देने हैं। तो चलिए जो मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए मैं आपको वो दिखाती हूँ। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने खुद से किताब से बन के पूछा था। किताबें क्या तुम्हारी मन इधर उधर घूमने का नहीं करता? क्योंकि हमारा तो मन करता है तो किताबों का मन भी करता होगा। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि नहीं, पुस्तकों के अंदर ही सभी जगह का ज्ञान होता है। क्योंकि पुस्तकों के तो बारे में सब जगह होता है कि ताजमहल कैसा है, आगरा कैसा है, ठीक है, और इंग्लैंड कैसा है। मतलब जहाँ भी अगर हमें घूमना है तो वहाँ का ज्ञान सबसे पहले हमें पुस्तकों से ही तो मिलता है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैंने पुस्तकों से पूछा था और यही मेरा, अगर सचमुच अगर बातें करती तो वो भी मेरा यही क्वेश्चन था, क्या एक व्यक्ति पुस्तकों को लंबे समय तक पढ़े तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैंने पुस्तक से पूछा था। तो वो मुझे लगता है वो इस तरह का उत्तर दी थी कि नहीं, अगर व्यक्ति हमें लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उनका यूज़ करते हैं। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था, पुस्तकें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? जैसे कि हमें सबसे अच्छा तो खेलना, कूदना, खाना, नई नई जगह जाना, ये सब, नए ना अच्छे कपड़े पहनना, ये सब अच्छा लगता है। तो मैंने पुस्तकों से पूछना चाहती हूँ मैं। तो मैंने उन्हीं के रूप में आंसर दिया है, लोगों को अलग अलग विषय में जानकारी देना पुस्तकों को बहुत पसंद है, या फिर आप लिख सकते हैं मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देना पुस्तकों को बहुत पसंद है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य में लिखिए। तो आपकी सबसे अच्छी किताब कौन सी है और वो किताब आपको क्यों पसंद है, इसके बारे में आपको 5 लाइनों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं। तो मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मेरी पसंदीदा पुस्तक पंचतंत्र है। तो मेरी जो पसंदीदा पुस्तक है वो है पंचतंत्र। ठीक है, और उसके बाद मैंने सेकंड लिखा हुआ है, पुस्तकें हमें सारी दुनिया की जानकारी देती हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था पुस्तकों के बारे में 5 लाइनें लिखी, तो मैंने ये लिख दिया कि पुस्तकें जो हैं वो हमें सारी जो दुनिया है उसका जानकारी देती है उसके बारे में। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, इस पुस्तक में बहुत सारी कहानियाँ होती है। पंचतंत्र की जो पुस्तक होती है उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा, ये जो कहानियाँ होती है बहुत ही आनंददायी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली होती है और ज्ञानवर्धक और ज्ञान भी देती है। ठीक है, उसके बाद 5 मैंने पॉइंट लिखा, पुस्तकों से हमें बोलने, लिखने और पढ़ने के कौशल में सुधार होता है। मतलब कि जब हम पुस्तकों पढ़ते हैं ना, या फिर अगर हम कोई स्टोरी उन्हें बोलते हैं तो किस तरीके से किस वर्ड को कैसे बोलना है, कैसे उन्हें लिखना है और कैसे उन्हें पढ़ना है, मात्रा का ध्यान, तो हमारे इस कौशल में भी सुधार होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हमारे तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो देखिए यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CBA संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। एंड मेरी चैनल लर्निंग विद राधा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी वर्कशीट्स आपको मिल जाएं। और कीप लर्निंग, अपनी हुई रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को खुद से ज़रूर रीड कीजिएगा एक बार। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।